हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बोन अपीtit का एपिसोड 9। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग डायनेस्टी के कुक ने गोल्डन लोटस से एक बहुत ही बेहतरीन डिश बनाई थी। वही जियोंग ने भी जो भुनी बतख बनाई थी उसका स्वाद भी बहुत बेहतरीन था। लेकिन जैसे ही इस राउंड के अंक दिखाए जाते हैं तो मिंग राजदूत ने जियोंग की डिश को सिर्फ 1 नंबर दिया था। वही राजा ने मिंग के कुक को 8 नंबर दिए थे। राजा को यह सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उनके कुक बाइलोंग को बोलता है कि आपने कमल से जो डिश बनाई थी उसमें बुद्धिमत्ता, शांति और गहराई थी, लेकिन इस राउंड के जो नंबर है वह बहुत ही अनफेयर दिए गए हैं। मिंग राजदूत ने जानबूझ के जियोंग की डिश को 1 नंबर दिया है ताकि मिंग के जो कुक है वो इस राउंड में जीत जाए, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। वह कभी भी इस प्रतियोगिता को नहीं समझ पाए हैं, बहुत ही ज्यादा उथली हुई चालाकियों का यूज कर रहे हैं। पिछले राउंड में भी ऐसा ही हुआ था और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी मिंग के कुक को हुई थी, जिस पर मिंग राजदूत बोलता है तो फिर अगर मैं स्कोर नहीं दूंगा, आप स्कोर नहीं देंगे तो स्कोर कौन देगा। इस पर राजा बोलते हैं हम एक नया तरीका अपनाएंगे। जब भी कोई कुक खाना बनाता है तो काफी बार उसे खुद की खामियां नहीं दिखाई देती और वह सारे कुक को आदेश देता है कि उन्हें खुद की डिश चखनी है और फिर खुद को ही नंबर देने हैं। इसके बाद जब जियोंग से पूछा जाता है कि वह अपने डिश के बारे में बोलते, कभी भी किसी कुक के द्वारा खुद ही डिश को नंबर दिया ही नहीं जा सकता। मैंने, बावर्चियों ने और गिलगिम ने, हम सब ने बहुत ही लगन, मेहनत और हार्डशिप से इस सारी की सारी डिश को तैयार किया गया है, तो आखिरकार हम खुद को कैसे नंबर दे सकते हैं। इसके बाद राजा बायोंग से पूछते हैं कि उन्होंने सुनहरे कमल से जो डिश बनाई थी वह उसको कितना नंबर देना चाहेंगे, जिस पर वो बोलता है कि उन्होंने पवित्र मंदिर से यह बनाने की कला सीखी थी और इस पवित्र कला को वह कोई भी नंबर नहीं दे पाएंगे। जिस पर राजा बोलते हैं कि यह दोनों ही बातें सही है, चाहे वह गोल्डन लोटस की डिश हो या फिर भुनी हुई बतख हो, दोनों ही स्वाद में, खुशबू में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थे। उन दोनों को ही कोई नंबर दिया जाना बहुत ही अनफेयर होगा और इसलिए इस राउंड को भी टाई हो जाना चाहिए। तो इस तरह से दूसरा राउंड भी बराबरी पर खत्म हो जाता है। प्रतियोगिता के बाद बायोंग जियोंग से बोलता है ऐसा लगता है आज मैं हार गया और कहीं ना कहीं जीत भी गया, क्योंकि मेरी डिश में जो गहराई थी वह कल तक भी बरकरार रहती, लेकिन स्वाद के मामले में जियोंग की जो डिश है वह पहले नंबर पर ठहरती है और वह दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए भी कुछ चीजों में परफेक्ट थे। जियोंग की जो डिश थी वह स्वाद के स्तर पर बहुत बेहतर थी, वही मिंग के कुक की जो डिश थी उसमें गहराई थी। इसके बाद राजा जियोंग को चाय के लिए इनवाइट करता है। वहां की ऑरेंज टी पीते हुए उसके पूरे दिन भर की थकान जो है वह बहुत ही कम हो जाती है। राजा उसे यह आश्वासन भी देता है कि उसने कुकिंग कंपटीशन में पूरे के पूरे देश का भविष्य दांव पर लगा दिया है, लेकिन अगर तुम यह चाहती हो कि मैं इस प्रतियोगिता को रद्द कर दूं तो अभी की अभी मैं फैसला बदल सकता हूं। जिस पर जियोंग कहती है कि वह पूरी हिम्मत और साहस के साथ कल के लिए लड़ेगी, जरूर बेहतर करके दिखाएगी। और राजा जियोंग से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके शाही राज वैद्य से उसके हाथ की जांच करवाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी और राजवैद्य से चिकित्सा के बाद में जियोंग को बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है। इसके बाद स्टार्ट होता है तीसरा राउंड जियोंग और मिंग डायनेस्टी के कुक के बीच में, जिसकी थीम थी जिनसिंग का सूप बनाना। मिंग की जो डिश थी उसका नाम था साधु की तपस्या भंग और जोशन की डिश का नाम था सॉमिंग ओगोलेगो सूप, जो कि काली मुर्गी के मांस और वाइल्ड जिनसिंग से मिला के बनाया गया था। दोनों तरफ की जो तैयारियां थी वह स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें दिखाए जाते हैं मिंग के डिश के लिए बहुत ही अलग अलग बेहतरीन और नायाब इंग्रेडिएंट्स, जिसमें था हिरन का कंडारा, समुद्र का खीरा और साथ ही साथ बंदर के सिर से मिलता जुलता एक मशरूम, बहुत सारी बेहतरीन सफेद जिनसिंग, समुद्री सी बास की कोपले। और जब इन रेयर इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही ज्यादा धीमी आंच पे पकाया जाता है तब डिश बनती है साधु की तपस्या भंग, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी ज्यादा महकदार होती है कि तपस्या करता हुआ साधु भी इस खुशबू से खुद को रोक नहीं पाता है।
इधर जियोंग यह सब बता रही थी कि अगर टाइम पर प्रेशर कुकर नहीं आया तो फिर वह अपनी डिश को इतने कम समय में कैसे पका पाएगी। और टाइम जैसे जैसे कम होता है तो वह सोचती है कि शायद अब उसे प्लान बी पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी प्रेशर कुकर शायद ना आ पाए। तभी हम देखते हैं मास्टर चुनचुंग वह अपने खुद के उड़न खटोले में बैठ के वहां पर आ जाते हैं और वह देखकर जियोंग इतना ज़्यादा खुश हो जाती है। अब तो उसकी जो डिश है वह टाइम पर बन ही जाएगी। इसके बाद स्टार्ट होता है जियोंग के साइंस की नॉलेज और कुकिंग की नॉलेज। प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा के किस टेम्परेचर और दाब पर मांस को पकाया जाएगा ताकि वह जल्दी भी पकेगा और साथ ही साथ उसमें जो स्वाद है वह भी कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें जैसे जैसे सीटी घूम रही थी तो दरबार के सारे लोग डर जाते हैं। आखिरकार कहीं यह प्रेशर कुकर फट ना जाए और वहां पर कोई अनहोनी ना हो जाए। और क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी ऐसे प्रेशर कुकर जैसी चीज नहीं देखी थी तो वह बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और साथ ही साथ प्रेशर कुकर की वजह से जियोंग की डिश बहुत जल्दी बन गई थी। इसके बाद में वह डिश को परोसना स्टार्ट करते हैं, जिसमें काली मुर्गी की खाल के डंपलिंग में चावल भर के उनको शोरबे में डुबाया जाता है। साथ ही साथ जो रेयर मशरूम होती है उनको मांस के अंदर भरा जाता है और फिर वाइल्ड जिनसिंग के शोरबे के साथ पेश किया जाता है। बाद में बारी आती है डिश को पेश करने की। जब जियोंग की डिश को पेश किया जाता है, जैसे ही राजा और मिंग राजदूत उस डिश को चखते हैं तो उन्होंने ऐसा लगता है कि वह दोनों एनर्जी से भर गए हैं। वह एक पक्षी की तरह हवा में उड़ने लगते हैं जो कि एक गोल्डन फिनिक्स जैसे बन गए हैं और चारों तरफ वो जो गोल्डन एनर्जी है उसको वह फील कर पा रहे हैं। काली मुर्गी का जो मीट है वह मुंह में जाते ही घुल जाता है और साथ ही साथ वाइल्ड जिनसिंग और मशरूम की जो खुशबू है पूरे के पूरे शरीर में फैल गई है। यह देख के तो मिंग राजदूत भी उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद में बारी आती है साधु की तपस्या भंग वाली डिश को पेश करने की। और वो डिश भी कम नहीं थी। जब उस डिश को पेश किया जाता है तो राजा और मिंग राजदूत को लगता है जैसे वे खुद भगवान ने उन्हें वह डिश बना के पेश की हो और वे ब्रह्मांड में कई दूर भ्रमण कर रहे हो। ऐसे डिश को तो किसी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसका स्वाद बेमिसाल था। उसके बाद बारी आती है डिश को नंबर देने की। तो राजा बोलता है दोनों के दोनों जो कुक है वो एक दूसरे की डिश को नंबर देंगे। फिर हम देखते हैं कि मिंग के जो तीसरे कुक थे उसने डिश को चखा ही नहीं। यह देखकर बताया जाता है कि उन्हें एनोरेक्सिया है। जब कुक अपनी लाइफ में किसी सर्टेन लेवल पर पहुंच जाता है उसके बाद वह जो डिश है उसे चख नहीं पाता। लेकिन तभी जियोंग अपना दिमाग लगाती है और सारी की सारी डिश जो भी थी उनको मिक्स करके वह उसको पेश कर देती है। और जियोंग बोलती है कंपटीशन का नतीजा चाहे कुछ भी आए लेकिन जो खाना है वह हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए होता है और वह खुशी से आपको यह डिश पेश कर रही है। साथ ही साथ तभी वो अपनी दादी की याद आती है। जब वह छोटा था तो स्वाद के चक्कर में उन्होंने खाने को इतना टेढ़ी चीज बना दिया था। उनकी दादी बताती है कि सभी सारी चीजों को मिला के बनाते हैं तो वे एक अलग ही टेस्ट आता है। जैसे ही उसने वो डिश चखी तो वह बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि पहले 10 सालों से वह इसी स्वाद को चखना चाह रहे थे लेकिन उन्हें कभी भी यह ऐसा स्वाद नहीं मिल पाया। और वह कैसे अपने आप को एक बेस्ट कुक बोल सकते हैं, क्योंकि कभी भी वह अपनी जो दादी की कुकिंग स्किल थी वो उनको सरपास नहीं कर पा रहा था। और आज जियोंग की वजह से वो सारा का सारा फ्लेवर है जो रिक्रिएट हुआ है और वो जियोंग के सामने बोलते हैं कि वो अपनी हार मानते हैं। वहीं पे जियोंग भी बोलती है एक अच्छे इंसान का गुण होता है दयालु होना, एक ऐसा दिल जो दूसरों की परवाह करता है। कभी आपके दादी ने आपके लिए भी अपने दिल से खाना बनाया था और आज मैंने भी दिल से आपके लिए यह बनाया है और आपको मेरी डिश अच्छी लगी, इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ। इसके बाद प्रतियोगिता में नंबर पेश किए जाते हैं। मिंग डायनेस्टी के कुक को मिलते हैं 27 नंबर और वही जोसन के कुक को मिलते हैं 28 नंबर। इस बात पे सभी में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि आखिरकार वो लोग यह कुकिंग कंपटीशन जीत ही गए। प्रतियोगिता का परिणाम आने के बाद मिंग राजदूत अपनी हार मान लेता है। मिंग राजदूत बोलता है कि मैं सभी चीज़ों को छोड़ दूंगा पर मैं एक चीज़ लेना चाहता हूँ।
तो फिर बताता राजा बोलता है कि वह कौन सी चीज है। तो मिंग राजदूत बोलता है कि उन्हें तोहफे में शाही कुक चाहिए यानी कि जियोंग। इस बात पर राजा बहुत ज्यादा भड़क जाता है और मिंग राजदूत का सर फोड़ देता है। इस बात पे दोनों तरफ से दरबार में इतना ज्यादा माहौल बिगड़ जाता है और तलवारें उठ जाती हैं। मिंग राजदूत गुस्से में बोलता है कि वह किसी भी हालत में जियोंग को यहाँ से लेकर ही जाएगा। वही जियोंग सोचती है यह बूढ़ा मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या। लेकिन इसी बात पे एंट्री होती है राजमाता की और राजमाता मिंग राजदूत को दिखाती है एक पत्थर की। राजमाता की जो मौसी थी वह कोई और नहीं बल्कि जो लीड मिंग एम्पायर थे उनकी वाइफ थी। इस बात पे वह बहुत ज्यादा डर जाता है और राजमाता को पैरों में गिड़गिड़ा के माफी मांगता है। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और वह आगे से ऐसी भूल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राजमाता उस सारे के सारे माहौल को संभाल लेती है, लेकिन साथ ही साथ राजा को भी बताता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि पूरे देश की जिम्मेदारी राजा के कंधों पर है। तो एक राजा से कभी भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वह ऐसा डिसीजन ले। इसके बाद राजमाता यह रिक्वेस्ट करती है कि छोटे राजकुमार जियोंग के हाथ का खाना खाना चाहते हैं और राजा भी इस बात की परमिशन दे देते हैं कि कल दोपहर का खाना वो छोटे राजकुमार म्योंग के साथ करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जोशन और मोंगजू यह प्लान बनाते हैं कि जियोंग को निकालने के लिए वो एक ऐसे जहरीले इंग्रेडिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे जिससे छोटे राजकुमार की जो हेल्थ है वो बिगड़ जाएगी, यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन यह उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है जियोंग को बाहर निकालने का। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग राजकुमार के लिए खाना बनाना स्टार्ट करती है और वह इस बार भुनी हुई बतख की बजाय भुनी हुई जो काली मुर्गी है उस डिश को जिनसंग के साथ बनाती है। इधर छोटा राजकुमार बहुत खुश होता है क्योंकि उसने कुक जियोंग की तारीफें सुनी थी और वह ऐसे टेस्टी खाने को टेस्ट करना चाहता था। इसके बाद जियोंग राजा और छोटे राजकुमार को अपने डिश पेश करती है और छोटा राजकुमार भी डिश को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और जियोंग उसके लिए जो पेस्ट्री थी मैक्रोन वह भी बनाई हुई थी। राजा और छोटे राजकुमार दोनों को ही भुनी हुई काली मुर्गी का जो मांस है वो बहुत ज्यादा पसंद आता है और राजा तो उसकी तारीफ करते थकता ही नहीं है कि इस डिश को तो कंपटीशन में पेश किया जा सकता था। इसके बाद जियोंग मिंग डायनेस्टी के कुक को अलविदा बोलने जाती है। उन्होंने उपहार के रूप में बहुत सारी वाइल्ड जिनसिंग भेंट करती है। वो सारे कुक एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि उन दोनों ने ही एक दूसरे से काफी कुछ सीखा है। बाइलोंग जियोंग को सलाह देते हैं कि वैसे तो वह किसी दूसरे देश के पॉलिटिक्स अफेयर में कभी बीच में नहीं पड़ते, लेकिन वो बोलते हैं कि एक सलाह वो राजा को देना चाहेंगे कि अक्सर चीजों के किनारे हमें दिखाई नहीं देते और रात को सोने से पहले जो कुंडी है उसे ढंग से बंद कर देनी चाहिए और इस बात का जो मतलब है वह किसी को भी समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ राजा जियोंग का जो शाही हॉर्टिकल्चर है, शाही बाग है, वहाँ पे वेट कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक ही छोटे राजकुमार की तबीयत खराब हो चुकी है और पूरे के पूरे राजमहल में अफरा तफरी मची हुई है। तभी छोटे राजकुमार की माँ कुक जियोंग को थप्पड़ मारती है और तुम्हारी जैसी औरत की वजह से आज मेरा जो बच्चा है वो जीने के लिए लड़ रहा है। जियोंग यह समझने की बहुत कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हुई है। उसने खाने को बहुत ही ध्यान से पकाया होता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसको पकड़ के ले जाते हैं। वही दूसरी तरफ चुड़ैल मोंगजू बहुत खुश होती है कि कैसे उसका प्लान वर्क कर गया और अब कुक जियोंग को वहां से निकाल दिया जाएगा। वही दूसरी तरफ जियोंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि जब तक यह सच नहीं बोलेगी उसे इसी तरह से टॉर्चर किया जाए, या तो यह सच बताए या फिर टॉर्चर के लिए तैयार रहे। वही राजा शाही बाग में जियोंग का वेट कर रहे थे और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।